कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल आपको पता है गैसेज नॉन मेटल में आती हैं, और आपके जो हैं बाकी कार्बन, फास्फोरस, ये सब सल्फर, सब नॉन मेटल में आते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, तो इनको इलेक्ट्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब जो मान लो नाइट्रोजन है प्लस आपका ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज में आ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रोनेगेटिव इनको कहते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2O इजिकल टू H2CO3, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड होता है ये, ठीक है। इसी तरह से सल्फर जब रिएक्शन करेगा तो SO2 बन जाएगा। SO2 फिर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो H2CO3 सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। ठीक है। और एसिड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, एसिड ऑक्साइड है SO2 प्लस NaOH। इसका बेस के साथ हमने रिएक्शन कराया तो N2SO3 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या करता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, ठीक है। अब न्यूट्रल ऑक्साइड भी इसके बनते हैं, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं। C प्लस O2 इजिकल टू CO2 2 कार्बन, H2 प्लस O2 2H2 2H2O, वाटर बन गया, ठीक है। अब वाटर के साथ कोई नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कोई मेटल रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होगी? H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O, 2 इधर आ गया, ठीक है। H2 प्लस S इजिकल टू H2S, H2 प्लस Cl2 इजिकल टू HCl, ठीक है। अब क्लोराइड के साथ रिएक्शन,
क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्लोराइड बना देंगे। अभी मैंने बताया था वो, आपको एग्जांपल उधर दे देता। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, P4, ठीक है, 6 ये हो गया, ठीक है। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, NaBr प्लस Cl2 इजिकल टू NaCl प्लस Br2, ब्रोमीन गैस निकलेगी। NaCl प्लस Br2, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ब्रोमीन, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इन्हें ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये देखिए, अगर ये इसको नहीं रिएक्शन कर रही है तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। क्लोरीन मोस्ट पावरफुल है, ब्रोमीन कम पावरफुल है, ठीक है। ये हमने देखना है कि कौन सी चीज़ पावरफुल है, कौन सी चीज़ नहीं पावरफुल है। मेटल नॉन मेटल में क्या अंतर है? मेटल हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 से 8 होते हैं। नॉन मेटल मेटल, ठीक है, 1 से 3 हो गए, 4 से 8 होंगे। तो देखिए, लेने की प्रवृत्ति इनकी देने की है। फिजिकल स्टेट, मेटल आर मोस्टली सॉलिड, सॉलिड है मोस्टली, सिर्फ किसको छोड़ के? मरकरी। सॉलिड है, ठीक है, ऑल फॉर्म में होती है। नॉन मैटर ऑल द 3 स्टेट, मैटर मतलब सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है नॉन मैटर। लेस्चर, ये लेस्चर होंगी, इसमें लेस्चर होगा, ये नहीं होंगी, शाइनिंग नहीं होंगी। हार्डनेस, ये हार्ड है, ठीक है, ये सॉफ्ट होंगी, इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होंगी। डेंसिटी, हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये कंडक्टर होंगे, गुड, और नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर होंगे। मैलिबिलिटी और डक्टाइलिटी, तार खींच सकते हैं, ये इनके खींच सकते हैं, इनके नहीं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड बेसिक होंगे, इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। ऑक्साइड बेसिक बनाता है, ये एसिडिक बनाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, कहाँ से? एसिड से। ये नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन कर सकती है डिस्प्लेस।
रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओनली फ्यू मेटल कंबाइंड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कुछ मेटल करती हैं वो, बाकी नहीं करती। ठीक है, और ये मैनी हाइड्राइड बनाती हैं ये, मतलब मोस्टली नॉन मेटल एक्शन करती हैं किससे, हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें देखना है क्या क्या होते हैं, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आ गया क्लियर टू। आज के लिए इतना ही। मैटर नॉन मैटर में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, है ना। आप पहचान सकते हैं आराम से घर पे भी और लैब में भी। आज के लिए इतना ही, ओके।